नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पानी फिर गया, सपनों पर पानी फिर गया। जी हाँ, एक भविष्य पर पानी फिर गया, समाज के सपनों पर पानी फिर गया, माता पिता के सपनों पर पानी फिर गया, गांव के गली के मोहल्लों के सपनों पर पानी फिर गया, समाज के सपनों पर पानी फिरा, शहर के सपनों पर पानी फिरा, प्रदेश के राजस्थान के सपनों पर पानी फिरा। तो फिर भारत देश भी अछूता नहीं। तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होगी कि हमारे भारत के सपनों पर भी पानी फिर गया। जी हाँ, और पानी फेरने वाला कोई और नहीं, राजस्थान सरकार के वो तख्तेशाही सिस्टम पर रहने वाले और अपने मद में और सत्ता के नशे में चूर रहने वाले उन अधिकारियों ने उन बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेरा, उन बेरोजगारों के सपनों के साथ कुठाराघात किया, उन बेरोजगारों के सपनों का मर्डर किया, उन बेरोजगारों के माता पिता के सपनों का मर्डर किया। जो वाकई जिस हिसाब से इसकी परिभाषा नियुक्त की जाए वो परिभाषा इतनी ही कम होगी जितना कि एक गुनाह बेरोजगारों के साथ राजस्थान सरकार के सिस्टम ने किया, राजस्थान सरकार की राघव कमेटी ने किया, राजस्थान सरकार के उन सरकारी कारिंदों ने किया जो बाकी जनता के टैक्स से पैसे से अपने नौकरी करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बेरोजगारों के सपनों के साथ जिस तरह से कुठाराघात किया वो वाकई बेरोजगारों के साथ कुठाराघात नहीं, साहब एक समाज के साथ कुठाराघात, सिस्टम के साथ कुठाराघात, एक शहरों के साथ कुठाराघात और राजस्थान के सपनों के साथ कुठाराघात किया। बात हो रही है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में वंचित रहे 2012 और 2018 के कोर्ट केस वालों की, जिनकी नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने राघव कमेटी का गठन किया 2019 में और राघव कमेटी को डायरेक्शन दिए थे कि जो बेरोजगार जो 2012-2018 कोर्ट केस वाले हैं उनकी निस्तारण के लिए ये कमेटी गठित की थी और निस्तारण राघव कमेटी को करना था। चूंकि पूरे 5 साल निकल गए थे, लेकिन राघव कमेटी ये जो कुंभकर्णी नींद में सोई थी, ये वाकई इन बेरोजगारों के लिए ये बहुत बड़ा कुठाराघात किया। 20 अक्टूबर 2023 का लेटर, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य शासन विभाग, राजस्थान, आयुक्त नगर निगम अलवर, सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 से संबंधित प्रकरण निस्तारण हेतु गठित राघव कमेटी की पूर्ण राय दिनांक 21/10/23 को स्थगित कराने के क्रम में पत्रांक आपका ये है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसपी सिविल रेट पिटीशन संख्या 10/624/2014 पूर्ण व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 17/470/2018 प्रियंका बनाम राजस्थान राज्य व अन्य से कवर्ड करते हुए संबंधित याचिकाओं को निस्तारण राघव कमेटी के माध्यम से किए जाने हेतु आगामी बैठक दिनांक 21/10/2023 निर्धारित की गई थी। यानी कि 20 तारीख का लेटर है और वो कह रहा है कि 21/10 को निर्धारित की गई थी, तो 21/10/2023 निर्धारित की गई थी। उक्त बैठक को राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण अग्रिम आदेश तक स्थगित किया। आप ये जो 20 अक्टूबर का जो लेटर जारी करके रखा है आपने, तो इसके लिए तो आप पहले ही विभागीय घोषणा जारी कर सकते थे और जरूरी थोड़ी ना था उसमें कि आप ये राघव कमेटी के मामले को लेकर आदर्श आचार संहिता का ही हवाला देते। आप तो अपरिहार्य कारण भी लिख सकते थे ना, लिखा ही था ना आपने। अभी जो ये भर्ती थी आपकी 11,000 जो भी थी, जो आपने बाद में लागू की थी ना आपने, अपरिहार्य कारण आपने लिखा था, आदर्श आचार संहिता कारण नहीं लिखा था ना। फिर अपरिहार्य कारण नहीं आपने बताया, लेकिन यहां आपने पूरा कारण बताया कि आदर्श आचार संहिता।
तनख्वाह मिलती है, आपको पढ़े लिखे आदमी हो आप, आपको समझ में नहीं आती। कहीं तो लिखते हो अपरिहार्य कारण और कहीं लिखते हो आदर्श आचार संहिता। अपरिहार्य कारण क्या है वो आप बताते नहीं है, और जब आदर्श आचार संहिता इधर लिखा है आपने, तो फिर वहां आदर्श आचार संहिता क्यों नहीं लिखा जब आपने भर्ती को स्थगित किया था? और आप 20 तारीख के बाद 21 तारीख वाली जो मीटिंग है उसको आप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कारण आप खत्म करना चाह रहे हो, तो फिर 20 तारीख की आपने मीटिंग रखी क्यों थी? इस पन्ने को ही आप दाखिल दफ्तर कर देते ना साहब, कहां दिक्कत आ रही थी? ये 18-10 अक्टूबर विभागीय पत्रांक 8726-610। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 तारीख को आपकी आचार संहिता लगी थी और आपका पत्रांक क्रमांक जो 8-10 वाला 18-10 वाला उसका जवाब देते आप। कोर्ट केस वालों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, उनके साथ बहुत बड़ा गुना हुआ है, बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी आत्माओं के साथ कुठाराघात हुआ है, वो बर्बाद हो गए, वो तबाह हो गए, उनका सब कुछ खत्म हो गया साहब। पूरी 5 साल तपस्या की, किराया भाड़ा बहुत खर्च हुआ साहब, बार बार आते थे, आपको चक्कर लगाते थे साहब, आइए साहब चक्कर लगाते थे, वाल्मीकि समाज के नेताओं को चक्कर लगाते थे, लेकिन आज उनके पास एक उम्मीद थी, एक आस थी, एक सपना था। काश समय रहते अगर कुछ लोग, और वो विशेषकर वो नेता लोग जो कोर्ट केस वालों के नाम पे अपनी दुकानदारी जमा रहे थे, लोगों का शोषण कर रहे थे, उनसे पैसे लेकर अपने घर भर रहे थे, अगर वो भी जरा 1% इन लोगों के कुठाराघात होने पर कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दाखिल कर देते तो आज लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन इसके गुनाहगार राघव कमेटी डीएलबी डायरेक्टर के बाद अगर कोई है तो कोर्ट केस वालों के वो नेता हैं जो चुटकी बजा बजा कर स्टे लाने की वकालत करते थे। फिलहाल कोर्ट केस वालों के साथ एक कुठाराघात हुआ है, उनके सपनों के साथ कुठाराघात हुआ है, ये वाकई बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है। उनके सपनों के साथ कुठाराघात हुआ है, एक कुठाराघात हुआ है सपनों के साथ, उनके अरमानों के साथ, उनके माता पिता के अरमानों के साथ, उनके माता पिता के सपनों के साथ। लेकिन सवाल अब क्या ये लोग आपको माफ कर पाएंगे? सिस्टम आपको माफ कर पाएंगे? सरकार या आपको माफ कर पाएंगे आपके नेता? तय आपको करना है दोस्तों। आचार संहिता तो आज है, कल हटेगी, उसके बाद भी परिस्थिति क्या रहेंगी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वक्त बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं लेकिन और जो लोग नहीं देख रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर आप भेज दीजिए जिससे कि वो लोग भी हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल देख सकें। फिलहाल के लिए बस इजाज़त दीजिए हमें। नमस्कार।